नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय और उनके रचनाओं के प्रमुख रचनाएं जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास इनके लाने का मेरा निर्देश था कि आज के दिन इनका जन्म हुआ था, यानी 4 अप्रैल को इनका माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ जानकारी दे दिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बवई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंददास चतुर्वेदी तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को कहाँ हुआ? तो बवई नामक ग्राम में हुआ था, जो होशंगाबाद जिले में है। इनके पिताजी का नाम पंडित नंददास चतुर्वेदी था और इनकी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी आदि भाषा का अध्ययन किया और कुछ दिन इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। आगे है कि सन 1913 ईस्वी में सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। यानी ये 1913 ईस्वी में जो प्रसिद्ध पत्रिका प्रभा चल रही थी उसके संपादक नियुक्त हुए थे। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा सहचर के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। यानी गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से और उनके सहयोगी जो समर्थक थे उनके सहयोग से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। इन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। यानी माखनलाल चतुर्वेदी जब आंदोलन में भाग लिए तो इन्हें कई बार जेल की भी यात्रा करनी पड़ी। सन 1943 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष 1943 में बने चतुर्वेदी जी और सागर विश्वविद्यालय में इन्हें डी लिट की उपाधि प्राप्त हुई। तो डी लिट की उपाधि इन्हें सागर विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई। भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया। यानी इन्हें पद्म भूषण भारत सरकार ने भी उपाधि दी है और इनकी कविताओं द्वारा नवजागरण, क्रांति का शंख फूंकने वाले कलम के इस सिपाही का 30 जनवरी 1968 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। यानी इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को हो गई थी। अब इनके साहित्य के परिचय के रूप में जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी सुप्रसिद्ध कवि के रूप में अधिक थे किंतु एक पत्रकार, समर्थक, निबंधकार और सिद्धहस्त संपादक भी थे। एक कविता के रूप में तो प्रसिद्ध थे लेकिन पत्रकार भी थे और समर्थक, निबंधकार और भी सिद्धहस्त संपादक भी थे। इनकी गद्य काव्य की अमर कीर्ति साहित्य देवता है। तो इनकी जो गद्य की कीर्ति है साहित्य देवता है और इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रवादी था। इनमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य, समर्पण का भाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्वर देने वालों में इनका प्रमुख स्थान था। इनकी कविता में यदि कि कहीं ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ अंतर्मम है तो कहीं कहीं पौरुष की हुकार उनकी और कहीं करुणा में भारी मनुहार है। मतलब इनकी रचनाओं में ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ अंतर्मम है और पौरुष से हुकार उनकी कहीं करुण और भारी मनुहार भी है। इनकी रचनाओं की प्रवृत्तियाँ प्राय स्पष्ट है कि निश्चित हैं। राष्ट्रीयता इनके काव्य में कलेवर है तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम इनकी रचनाओं की आत्मा है। इनकी छंद योजना भी नवीनता है। चतुर्वेदी जी कविता में भाव पक्ष की कमी को कला पक्ष के रूप में कर देते थे। यानी कि जो भाव पक्ष में कविता में कमी रहती थी वो कला पक्ष के रूप में उन्हें पूर्ण कर देते थे। इन्हीं सब कारणों के कारण इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है।
अब इनकी कृतियाँ के बारे में पढ़ेंगे, यानी रचना एवं कृतियाँ। माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध रचनाओं में हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, माता युग, चरण समर्पण, वेणु लो, गुंजार, धरा, ये प्रमुख इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जो प्रसिद्ध ज़्यादा है हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी, ये दोनों रचनाएं बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इनके अतिरिक्त चतुर्वेदी जी ने नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण आदि भी की रचना भी की थी। इनके भाषणों में चिंतन की लाचारी तथा आत्म दीक्षा नामक संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी रचनाओं एवं कृतियों पर इस प्रकार काव्य संग्रह इनके हैं: हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, वनवासी, कला का अनुवाद, नागार्जुन युद्ध, साहित्य वेदना देवता और वेणु लौ गूंजे, धरा, माता युग, चरण, मरण ज्वार, बिजुली काजल, आँच रही, समर्पण, वलय धूम, ये इनके काव्य संग्रह हैं। और निबंध इनके अमीर इरादे, गरीब इरादे, रंगों की होली, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे 1960 ईस्वी में। इन्होंने संपादन किसका किया? माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा मासिक नामक पत्रिका का संपादन भी किया और माखनलाल जी के ने खंडवा मध्य प्रदेश में कर्मवीर साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला था। तो इन्होंने प्रभा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था और मध्य प्रदेश से कर्मवीर साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। भाषा शैली इनकी क्या थी? इनकी भाषा शैली थी माखनलाल चतुर्वेदी की भाषा में खड़ी बोली, उसमें संस्कृत सरल और तत्सम शब्दों के साथ फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं भाषा भाव के साथ चलने में असमर्थ हो जाती है, जिसके भाव अस्पष्ट हो जाता है। इनकी शैली में ओज की मात्रा अधिक है और भाव की तीव्रता में कहीं कहीं इनकी शैली दुरूह और अस्पष्ट हो गई है। अब पुरस्कार के बारे में, सम्मान के जो चतुर्वेदी जी को पुरस्कार और सम्मान मिले हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देव पुरस्कार 1943 में इन्हें दिया गया था, जो तत्कालीन हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम किरीटिनी पर दिया गया है। तो इन्हें देव पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो हिम किरीटिनी पर मिला था। और पद्म भूषण 1963 ईस्वी में भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार हिंदी राष्ट्र भाषा नहीं बनने के चलते 10 सितंबर 1967 को लौटा दिया। तो इन्हें जो पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था वो इन्होंने 1963 में भारत सरकार द्वारा जब हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया गया तो इन्होंने 10 सितंबर 1967 को यह पुरस्कार लौटा दिया था। तीसरा पुरस्कार है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955। यह पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया था, यानी हिम किरीटिनी के लिए देव पुरस्कार और हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। डी लीट की मानक उपाधि 1951 में विद्यासागर मध्य प्रदेश द्वारा दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताएं, इनकी कविताएं कौन कौन सी है? तो हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माखनलाल चतुर्वेदी की कविता निम्न है: पुष्प की अभिलाषा, जवानी, अमर राष्ट्र। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता अंजलि के फूल गिरे जाते हैं, उठ महान, कैसे है पहचान तुम्हारी, बदरिया थम थम कर झर रही है, ये इनकी कविताएं हैं। तो ये रही माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना क्लास कैसे लगी आप लोग को। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, हम आपको वहीं PDF सारा वहीं भेजते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।